अगर आपके घुटने सीढ़ियाँ चढ़ने में, उठने बैठने में या फिर चलने फिरने में दर्द करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक नेचुरल रेमेडी की जो कि आपके जॉइंट्स के दर्द को कम करने में आपकी मदद करती है और आपको ज़्यादा एक्टिव भी रख सकती है। ये रेमेडी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनती है दोस्तों, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके किचन के अंदर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके पीछे की असल वजह क्या होती है और कैसे ये सिंपल सा नुस्खा आपके नी पेन को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि नी पेन होता क्यों है। दोस्तों, घुटने हमारी बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो कि बॉडी का करीब करीब सारा का सारा वेट बियर करता है। लेकिन जिस तरह से पुरानी गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्मूथनेस को और अपनी पावर को खोने लग जाती है, वैसे ही हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जॉइंट्स, खास तौर से जो घुटने हैं, वहाँ पर वियर एंड टियर होने लगता है, जिससे कि वहाँ दर्द पैदा होता है। इस वियर एंड टियर की वजह से घुटनों की जो अंदरूनी सतह होती है, जिसे हम लोग जॉइंट कार्टिलेज कहते हैं, ये घिसने लग जाती है और जॉइंट्स के बीच में मौजूद जो ग्रीस है, जो चिकनाई है, लुब्रिकेंट है, वो भी घटने लग जाता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस जैसे कि अर्थराइटिस, गाउट या फिर इन्फेक्शंस भी हमारे घुटने और दूसरे जोड़ों के अंदर दर्द का कारण बन सकता है और इनके अंदर भी किसी न किसी लेवल पर जॉइंट कार्टिलेज डैमेज होता है। दोस्तों, जॉइंट कार्टिलेज हमारे घुटनों के बीच में एक सॉफ्ट मटेरियल की तरह काम करता है। इसका मेन काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना, हड्डियों को, हमारी बोन्स को आपस में घिसने से बचाना, जिससे कि आप आसानी से चल फिर सकें। लेकिन जब ये कार्टिलेज घटने लग जाता है, घिसने लग जाता है, तो इससे जॉइंट पेन और स्टिफनेस पैदा होती है और चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। इस डिजेनरेशन को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा और ऐसे काम करना जिसमें कि रिपीटेडली आपके घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगे, जैसे कि रनिंग करना या जंपिंग करना या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करना। दोस्तों, एक बार जब हमारा जॉइंट कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो ये दूसरे टिश्यूज़ की तरह इजीली रीजेनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि अपने कार्टिलेज को घिसने से बचाने के लिए और इसको रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कदम है डाइटरी एडजस्टमेंट्स, यानी अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और ऐसी चीज़ों को शामिल करना जो कि जोड़ों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे फूड्स जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होते हैं, जैसे कि फ़िश, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स या फिर चिया सीड्स, और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि हल्दी, अदरक, ऑलिव ऑयल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करना, जैसे कि स्विमिंग और साइकिलिंग। ये एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, बल्कि आपके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालती हैं और कार्टिलेज को भी हेल्दी बनाए रखती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, हेल्दी वेट को मेंटेन रखना। एक्स्ट्रा वेट से आपके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, स्पेशली आपके घुटनों के ऊपर, और हेल्दी वेट को मेंटेन करके आप अपने घुटनों को लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सप्लीमेंट्स लेना भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि कार्टिलेज प्रोटेक्शन और रीजनरेशन में आपकी हेल्प करते हैं, यानी आपके कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करके वहाँ पर जो ख़राब हो चुका है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए कोलेजन, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को आमतौर पर लेने की सलाह दी जाती है, तो आप चाहें तो इस तरह के सप्लीमेंट्स को भी लेना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा सप्लीमेंट अपने घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए लेना चाहिए, तो मैं आज आपको एक ऐसा सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको ये तीनों ही चीज़ें, यानी कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और कोलेजन, एक ही जगह मिल जाएंगे और इसके लिए आपको ये अलग अलग सप्लीमेंट्स लेने नहीं पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनवेदा जॉइंट सपोर्ट टैबलेट्स की, जो कि मैं पहले भी कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ। एनवेदा जॉइंट सपोर्ट टैबलेट कोई पेन किलर नहीं है, बल्कि ये जॉइंट पेन की जड़ पर काम करता है। ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो कि घिसे हुए जॉइंट कार्टिलेज को रिपेयर करता है, जोड़ों में ग्रीस को बढ़ाता है और बोन्स और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है। एनवेदा जॉइंट सपोर्ट टैबलेट कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और MSM जैसे कुछ बहुत ही इफेक्टिव कंपाउंड से बनाया जाता है। इसमें मौजूद कोलेजन टाइप 2 और ग्लूकोसामाइन एक तरह के प्रोटीन है जो कि जोड़ों के अंदर घिसे हुए कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं। कैल्शियम बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रॉपर मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और MSM यानी कि मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन,
ये आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करता है, जिससे कि दर्द में कमी आती है और जॉइंट मूवमेंट्स आसान बनते हैं। इसकी रोज़ाना आपको 1 से 2 टैबलेट्स खाना खाने के कुछ देर के बाद पानी से लेनी होती हैं। शुरुआत में अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी 2-2 टैबलेट्स भी दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, और फिर उसके बाद कुछ दिन में जब आपको आराम मिलने लग जाए तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, और उसके बाद एज ए सपोर्टिव थेरेपी आप इसको 1 टैबलेट रोजाना लेते रह सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको आप कम से कम 90 डेज तक जरूर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट सभी लोग ले सकते हैं, बट अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर अगर आपको चिकन या फिर फिश से एलर्जी है तो ऐसे में आपको इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसके अंदर कोलेजन और ग्लूकोसामाइन जो है ये चिकन और फिश से लिया जाता है। एंड विद द जॉइंट सपोर्ट को परचेज करने के लिए सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने जॉइंट पेन से राहत पाना चाहते हैं और पेन किलर्स को खाते खाते थक गए हैं तो एक बार इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की, यानी उस रेमेडी की जिसके बारे में सुनने के लिए आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये नुस्खा जो आज हम आपको बताने वाले हैं ये सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है, गार्लिक और ऑलिव ऑयल से। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 से 6 फ्रेश गार्लिक क्लोव्स और 1 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सबसे पहले आप लहसुन की कलियों को साफ़ कर लीजिए और इनको अच्छी तरीके से एक खरल के अंदर डाल के मोटा मोटा क्रश कर लीजिए, ताकि इसका जो एक्टिव कंपाउंड है एलिसिन वो रिलीज हो सके। अब इस क्रश्ड गार्लिक को एक साफ सुथरे कांच के जार के अंदर आप डालिए और इसके ऊपर से आप 1 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ऑलिव ऑयल मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी का ही हो, सस्ता वाला लेंगे तो इसमें मिलावट होती है और इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन क्वालिटी का ही होना चाहिए। वैसे अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल दोस्तों वैसे सर्दियों में जम जाता है, इसलिए अगर आप इसको यूज़ करें तो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही यूज़ करें, सर्दी में ना करें। और ये ऑलिव ऑयल का सिर्फ एक अल्टरनेटिव है, एक सब्स्टिट्यूट है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। तो जब आप क्रश्ड गार्लिक में ऑलिव ऑयल को मिलाते हैं तो ये गार्लिक के गुणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद आप इस ऑलिव ऑयल और गार्लिक से भरे हुए जार को टाइटली बंद करके 1 हफ्ते के लिए रूम टेम्परेचर वाली किसी जगह पर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि इसको आपको धूप में या बहुत ज़्यादा गर्मी में या फ्रिज के अंदर स्टोर करके नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे ही इसको रखना है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पहुँचे। इस प्रोसेस को बेसिकली इन्फ्यूजिंग कहते हैं और इसके अंदर गार्लिक के सभी गुण जो होते हैं वो धीरे धीरे ऑलिव ऑयल के अंदर आने लगते हैं। 1 हफ्ते के बाद इस ऑयल को आप एक मलमल के कपड़े की मदद से छान लीजिए और नीचे नीचे जो गार्लिक बच जाएगा उसको भी आप इस कपड़े के अंदर डाल के अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर सारा ऑयल जो है वो निकाल लीजिए। बस आपका जो गार्लिक और ऑलिव ऑयल की जो रेमेडी है दोस्तों वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस ऑयल को 2 तरीके से यूज़ कीजिएगा। एक तो इसको आप अपने घुटनों के ऊपर लगाकर सुबह शाम मसाज कीजिए, और दूसरा इस ऑयल को 1 टीस्पून लेके अपनी सलाद के ऊपर डाल के रोज़ाना सुबह शाम खाइए। ये रेमेडी रेगुलर यूज़ करने से आपको धीरे धीरे अपने घुटनों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। गार्लिक में डाई-एलाइल, डाइल सल्फाइड और एलिसिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जबकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथल नाम का एक पॉलीफिनोल कंपाउंड होता है जो स्टडीज़ के मुताबिक आइबुप्रोफेन जितना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। और जब इन दोनों चीज़ों को हम इस तरह से मिलाते हैं तो इससे इनके इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं तो सिर्फ एक रेमेडी ही काफ़ी नहीं होती है। आइए कुछ ऐसे एडिशनल टिप्स के बारे में भी जानते हैं जो कि इस रेमेडी के साथ मिलकर आपके जॉइंट हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पहला टिप है जेंटल स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए आप सिंपल लेग स्ट्रेचेस या फिर योगा को कर सकते हैं। दूसरा टिप है हीट थेरेपी। गर्म पट्टी या फिर हीटिंग पैड का इस्तेमाल करके आप अपने जॉइंट स्टिफनेस और पेन को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट इस तेल को भी आप जब भी इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा गर्म करके ही इस्तेमाल करें, ताकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है आपके घुटनों के अंदर वो ज़्यादा हो जाए। हीट ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जो कि हीलिंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज़ बनाता है। तीसरी टिप है कोल्ड थेरेपी। अगर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रेडनेस है और वो जगह आपकी गर्म आपको फील हो रही है, तो बजाय हीट को इस्तेमाल करने के आप आइस पैक को लगाएं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा वज़न घटाने की कोशिश कीजिए और दिन भर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप पानी
पीते रहिए। इन सभी टिप्स को अपनी डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड करना आपके जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। वैसे घुटनों के दर्द और ग्रीस को बढ़ाने के लिए दोस्तों मैंने और भी अनगिनत वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें आपको और भी बहुत सारे नुस्खे और ज़रूरी बातें जानने को मिलेंगी। अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो टाइम निकालकर हमारे इस जॉइंट पेन वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।